बच्चों, आज क्लास में आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है एवं यह भी समझेंगे कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान है क्या? किसी भी संख्या में किसी भी अंक का वह मान जो उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है स्थानीय मान कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 52,525। इसमें आपसे कहा जाए कि आप इसमें जितने भी पाँच हैं सबका स्थानीय मान निकालिए। तो आप इसमें सबसे पहले समझेंगे किस पाँच का स्थान कहाँ है। जैसे स्थान से तात्पर्य है, जैसे ये इकाई है तो पहला पाँच इकाई के स्थान पर है, दहाई, सैकड़ा। जो दूसरा पाँच आया हुआ है ये सैकड़े के स्थान पर है, और तीसरा पाँच सैकड़ा, हज़ार, और तीसरा पाँच है जो 10,000 के स्थान पर है। तो पहले वाले पाँच का स्थानीय मान 5 गुणे इकाई के स्थान पर है इसलिए 1, तो पहले वाले पाँच का स्थानीय मान हो गया 5। और दूसरा वाला जो 5 आपका आया है ये इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है, तो आप लिखेंगे 5 गुणे 100 बराबर 500। और जो तीसरा 5 है ये आया है 10,000 स्थान पर 10,000 में, तो आप लिखेंगे 5 गुणे 10,000 बराबर 50,000। तो 52,525 में 3 पाँच आए हैं जिसमें सभी पाँच के स्थानीय मान अलग अलग हैं। पहले वाले पाँच का स्थानीय मान 5 है, जो सैकड़े के स्थान पर आया है इसका स्थानीय मान 500 है, और जो 10,000वें स्थान पर आया है इसका स्थानीय मान 50,000 है। तो किसी भी संख्या में मतलब 52,525 में किसी भी अंक का मतलब इसमें जो आया है 5 का स्थानीय मान इसकी स्थिति के अनुसार बदल रहा है। इकाई के स्थान पर है तो 5, सैकड़े के स्थान पर है तो 500, और 10,000वें स्थान पर आया है तो इसका मान 50,000 है। इसलिए स्थानीय मान क्या है अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे किसी भी संख्या में किसी भी अंक का वह मान जो उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है उसका स्थानीय मान कहलाता है। और इसके साथ यह भी समझ लीजिए कि जातीय मान है क्या? तो जातीय मान को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। थोड़ा समझ लीजिए इसको, तो हम आगे दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे इसको बताएंगे, क्योंकि ये सामान्य चीज़ें हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको आप पहले जातीय मान देख लीजिए। जातीय मान, जातीय मान को आप कहेंगे फेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान उसका वास्तविक मान होता है, वो उसकी स्थिति के अनुसार बदलता नहीं। आप संख्या वही ले लीजिए 52,525, 52,525। इसमें 5 एक इकाई के स्थान पर आया है, एक सैकड़े के स्थान पर आया है, और तीसरा वाला 10,000वें स्थान पर आया है। इसका स्थानीय मान आपने पढ़ा था 5, और इसका 500, और इसका 50,000। परंतु अगर 5 का जातीय मान पूछा जाए तो सभी 5 के जातीय मान क्या होंगे? 5 ही होंगे, क्योंकि जातीय मान उसकी स्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। तो हमें विश्वास है कि आप जातीय मान और स्थानीय मान समझ चुके होंगे क्या है। अब किसी भी दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे इसको आप समझ लीजिए। इसको समझने के लिए आप एक अंक ले लीजिए, जैसे 0.7291। इस संख्या में सभी अंक का हमको स्थानीय मान निकालना है। तो आप पहले 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। 1 का स्थानीय मान आप लिखेंगे 1, और यहाँ देखिए आप दशमलव के बाद और 1 के पहले कितने अंक हैं, तो आप गिनेंगे दशमलव के बाद और 1 के पहले 1, 2, 3 अंक हैं। आप यहाँ इसके पहले 1, 2, 3 जीरो लगा के आप जीरो और दशमलव लगा दीजिए। 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप यहाँ लिखिए 9, और आप यहाँ देखिए 9 के पहले और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 और 2 अंक हैं, तो आप इसके पहले 2 जीरो लगा दीजिए, दशमलव और जीरो। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप 2 लिख लीजिए,
और देखिए दशमलव के बाद और 2 के पहले कितने अंक हैं, तो केवल 7 है। तो ये 7 के लिए आप केवल एक जीरो लिखेंगे और 0 दशमलव तो लगना ही लगना है। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 के स्थानीय मान के लिए आप पहले लिखेंगे 7 और देखेंगे 7 के पहले और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो एक भी अंक नहीं है तो इसमें हम एक भी जीरो नहीं लगाएंगे, लिखेंगे 0.7। तो दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालते समय आप इसी प्रकार प्रक्रिया को समझते हुए स्थानीय मान निकालेंगे। अगर जातीय मान पूछा जाए कि जातीय मान क्या है, तो 7 का जातीय मान 7 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। मतलब जो संख्या का वास्तविक मान है वही उसका जातीय मान होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।